सो वेलकम गाइस माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बेस्ट होंगे। आज मैं इस वीडियो में शूट करने वाला हूँ एआई दीदी के साथ पॉडकास्ट। और आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पूछेंगे जिन्हें जानने को हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और अपने एआई दीदी के साथ पॉडकास्ट। हेलो, वेलकम चैट जीपीटी दीदी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए। अच्छा चैट जीपीटी, ये एक चीज मुझे बताओ, अगर तुम आज हाँ, एक 10 साल हाँ, के स्टूडेंट होते तो तुम मैं सुन कौन रहा हूँ। सी स्टूडेंट अगर स्किल होते तो मैं सीखते कौन सी स्किल सीखना चाहते? अगर मैं स्टूडेंट होता तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक राइटिंग और डिजिटल लिटरेसी सीखना शुरू करता। इसके बाद प्रैक्टिकल चीजें जैसे टाइपिंग, रिसर्च करना और प्रेजेंटेशन बनाना और धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट को मजबूत करता। इन्हीं से आगे बड़े मौकों के दरवाजे खुलते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अच्छी कम्युनिकेशन से आप अपने आइडियाज साफ सुथरे और कॉन्फिडेंट तरीके से रख पाते हैं। लोग आपको बेहतर समझते हैं, गलत फहमियां कम होती है और मौके ज्यादा मिलते हैं, चाहे स्कूल हो, पार्ट टाइम काम हो या आगे की कोई भी फील्ड। तो आपका कहने का मतलब है, मतलब बोलने से ज्यादा मतलब ये सुनने की एबिलिटी रखनी चाहिए। बिल्कुल, बोलने से ज्यादा जरूरी है ध्यान से सुनना, ताकि सामने वाले की बात समझकर सही जवाब दिया जा सके। इससे भरोसा बढ़ता है, बातचीत ज्यादा नेचुरल लगती है और रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड किया जाता है। यही बैलेंस एक अच्छे कम्युनिकेटर की पहचान है। क्या बोलिए। लोग आपकी मदद से अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज, रोल प्ले बातचीत और फीडबैक के साथ मदद कर सकता हूँ। बस कोई छोटा सा टॉपिक चुन लो, फिर हम उसे आसान स्टेप्स में प्रैक्टिस करेंगे। आज के बच्चे को क्या ऐसा करना चाहिए कि आज की दुनिया में, जैसे चैट जीपीटी की दुनिया में, एआई की दुनिया के अंदर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को अच्छा कर सकता? सबसे पहले एआई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए बच्चे ये करें, एआई को सिर्फ आंसर कॉपी करने के लिए नहीं, बल्कि आइडियाज जनरेट करने, सवाल पूछने और अलग अलग एंगल देखने के लिए यूज करें। इसके बाद जो भी जवाब मिले उसे अपने शब्दों में समझाने की प्रैक्टिस करें। उसकी लिमिटेशन सोचें और कम से कम एक दूसरा सोर्स जरूर चेक करें। धीरे धीरे वो खुद सवाल बनाना सीखेंगे, सिर्फ जवाब लेने वाले नहीं रहेंगे। यही सबसे मजबूत स्किल है आज के समय में। और हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से जोड़कर सोचेंगे तो समझ गहरी होती है। स्कूल या कॉलेज के मार्क्स किसी की जिंदगी की सक्सेस को मतलब नहीं, सिर्फ स्कूल या कॉलेज के मार्क्स पूरी जिंदगी की कामयाबी तय नहीं करते। वो कुछ मौकों के दरवाजे खोल सकते हैं, पर करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना, स्किल सीखते रहने, कम्युनिकेशन, मेहनत की ईमानदारी और रेजिलियंस पर ज्यादा निर्भर करता है। मार्क्स एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। जो बच्चे जिज्ञासु रहते हैं, गलतियों से सीखते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं, वही लंबे समय में मजबूत बनते हैं, चाहे मार्क्स टॉप हो या न हो। मार्क्स को एक सपोर्ट की तरह देखना बेहतर है, किस्मत की मोहर की तरह नहीं। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है, जब आप अपनी दिलचस्पी और स्किल को रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। अच्छा, तो आने वाले 2-3 साल में कौन सी ऐसी स्किल होंगी जो सबसे ज़्यादा चलेंगी और सबसे ज़्यादा उन पे नौकरियां मिलेंगी? ही सेकंड में देखता हूँ। अगर अगले 2-3 साल की बात करें तो सबसे ज्यादा डिमांड उन लोगों की होगी जो एआई के साथ काम करना जानते हैं। सिर्फ एआई चलाना नहीं, इनमें शामिल है एआई लिटरेसी, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और डिजिटल स्किल्स जैसे एक्सेल, कैनवा, वीडियो एडिटिंग और बेसिक ऑटोमेशन। टेक में जाना हो तो पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग, नॉन टेक में सेल्स और मार्केटिंग हमेशा काम आती है। और सबसे ऊपर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेरा टिप, एआई को अपना सुपर पावर बनाओ, रिप्लेसमेंट नहीं। जो लोग एआई के साथ मिलकर नई वैल्यू बनाना सीख लेंगे, उनके लिए फ्यूचर में बहुत मौके हैं। तुम भी उसी पर फोकस कर सकते हो, धीरे धीरे अपनी स्पीड से, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ शुरुआत करके। अच्छा, तो 15 साल के बच्चे को के कौन से ऐसे रूटीन डेली होने चाहिए जिससे वह आने वाले, वो जब तक 30 ईयर का होता है तब तक वो मिलीनियर बन जाए? समझ गया मैं, जेसन।
अगर 15 साल का बच्चा ये पूछे कि 30 की उम्र तक सक्सेसफुल कैसे बना जाए, तो कोई भी रूटीन गारंटी नहीं देता कि वो करोड़पति बन जाएगा। लेकिन कुछ आदतें चांस जरूर बढ़ा देती हैं। रोज 1 से 2 घंटा हाई वैल्यू स्किल, पाइथन, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल डिजाइन, एआई टूल्स। रोज थोड़ा रीडिंग या लर्निंग, बेसिक इंग्लिश और कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। हर हफ्ते एक छोटा प्रोजेक्ट। हेल्दी रूटीन, नींद, एक्सरसाइज और टाइम मैनेजमेंट। साथ ही पैसे को समझदारी से हैंडल करने की आदत। पॉडकास्ट लाइव हो सकती है। 15 से 30 के बीच सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट नहीं, बल्कि अपनी स्किल और डिसिप्लिन है। याद रखो, करोड़पति बनने के लिए जादुई फॉर्मूला नहीं होता। कंसिस्टेंसी, अच्छी आदतें और स्किल अपग्रेड आपको आगे तक ले जाती है। छोटे लेवल से शुरू करना बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, तो आज के ज़माने में एआई यूज़ करते समय सबसे डेंजरस बात क्या हो सकती है? डेंजर तब होता है जब लोग उसे समझे बिना भरोसा कर ले, गलत जानकारी को सच मान ले, बिना सोचे डेटा शेयर कर दे या हर चीज के लिए एआई पर निर्भर हो जाए। असली रिस्क टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि बिना समझ के उसका इस्तेमाल करना है। अगर हम वेरिफिकेशन, प्राइवेसी और क्रिटिकल थिंकिंग रखें, तो एआई ज्यादातर लोगों के लिए रिस्क नहीं, गलतियां जल्दी से तरफ पकड़ आने लगती है और काम भी आसान होता है। बैलेंस ये है कि एआई को टूल की तरह यूज करो, बॉस की तरह नहीं। उसे सवाल पूछने, क्रिएटिव आइडियाज के लिए, लर्निंग स्पीड बढ़ाने और बोरिंग टास्क कम करने के लिए लो। पर फैसले अपने दिमाग और समझ से ही करो। यही स्मार्ट तरीका है आगे बढ़ने का, बिना फालतू डर के। अच्छा, अगर आज के समय में मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हों, टीनेजर होता तो मैं आज क्या ऐसा बिजनेस कर सकता सिंपल हूँ? फोकस। रोज एक हाई वैल्यू स्किल प्रैक्टिस, थोड़ी रीडिंग या लर्निंग, बेसिक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, हेल्दी आदतें और सोशल मीडिया पर सिर्फ स्क्रॉल नहीं बल्कि सीखने के लिए यूज। बिजनेस के लिए अभी छोटे से स्टार्ट करो। लोकल सर्विस पोस्टर्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, बेसिक वीडियो एडिटिंग, छोटे डिजिटल पैकेज। बड़े गोल्स को मंथली चेक करो, वीकली एक्शन, डेली हैबिट। और हाँ, यूट्यूब चैनल के लिए एक क्लियर नीश चुनो, रेगुलर अपलोड, सिंपल एडिटिंग, स्ट्रॉन्ग हुक। पर पढ़ाई और हेल्थ को कभी मत छोड़ो, ये लॉन्ग टर्म का फाउंडेशन है। आज से एक छोटी अच्छी आदत शुरू करो, वही आगे चलकर बड़ा फर्क लाएगी। अच्छा, तो आपने कंटेंट बनाने के लिए मुझे बोला, जैसे मैंने तो आपसे पूछा था बिजनेस करने के लिए, तो ये कंटेंट बिजनेस में हेल्प कैसे कर सकता है? एक सेकेंड। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर की तरह बोलूं, तो एआई कंटेंट बनाना आसान नहीं बनाता, बल्कि तेज और बेहतर बनाता है। जैसे आइडियाज, स्क्रिप्ट, टाइटल्स, हमने सुझाव, इंस्टा लिंक्डइन कैप्शन और टफ टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाना। लेकिन ये याद रखना, एआई आपकी जगह नहीं ले सकता। आपकी सोच, अनुभव और बोलने का तरीका ही आपको अलग बनाता है। इसलिए एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करो, लेकिन अपनी आवाज, अपनी स्टोरी और अपने क्रिएटिव टच को ही मेन रखें। अच्छा, क्या आज मतलब आज की दुनिया में बिजनेस में कंटेंट क्रिएशन हेल्प करता है या नहीं? या करता है तो कैसे करता है? अगर सवाल है कि एआई बिजनेस में कैसे मदद करता है, तो जवाब है काफी हद तक। मार्केटिंग कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स, सेल्स आउटरीच, डेटा एनालिसिस, डिजाइन और वीडियो एडिटिंग और ऑटोमेशन जैसे कामों में समय बचाकर रिजल्ट तेज करता है। छोटे बिजनेस के मालिक भी अगर एआई का समझदारी से इस्तेमाल करें, तो कम टाइम में ज्यादा काम और बेहतर सर्विस दे सकते हैं। आज के समय में एआई बिजनेस की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उन बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है जो एआई को स्मार्ट तरीके से अपनाना जानते हैं। बस याद ये रखना कि बिना प्लान और बिना स्किल के सिर्फ कोर्स से सक्सेस नहीं मिलती। धीरे धीरे एक नीश पकड़ो, क्वालिटी पर फोकस करो और कस्टमर से फीडबैक लेते रहो। यही कॉम्बिनेशन सबसे काम का है। अच्छा, कौन-कौन सी ऐसी जॉब है जो 2028-29 तक एआई रिप्लेस कर देगा? एक सेकेंड। अगर सवाल ये है कि आई किन जॉब्स को सबसे ज्यादा बदल सकता है, तो ज्यादातर रिपीटेटिव काम सबसे पहले प्रभावित होंगे। यानी बेसिक डेटा एंट्री, सिंपल कस्टमर सपोर्ट जैसी जॉब्स पर दबाव ज्यादा पड़ सकता है। लेकिन जिन कामों में क्रिएटिविटी, इंसानों से बातचीत, समझदारी भरा डिसीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी है, वहां आई ज्यादातर मदद करेगा, रिप्लेस नहीं। अगले 2 से 3 साल में सबसे मजबूत स्किल्स होंगी आई के साथ काम करना, एआई लिटरेसी, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन और सेल्स या डिजिटल मार्केटिंग। और एक पॉडकास्ट लाइन ये हो सकती है, भविष्य में एआई इंसानों को नहीं, बल्कि एआई का सही इस्तेमाल करने वाले लोग आगे निकलेंगे। अच्छा, तो एआई का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आई का सही इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहले उसे एक असिस्टेंट की तरह यूज करें।
बॉस की तरह नहीं। आइडियाज जनरेट करने, स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट बनाने, कठिन टॉपिक्स को सिंपल समझने और अपने काम की क्वालिटी बढ़ाने के लिए करें। लेकिन फैक्ट चेक हमेशा जरूरी है, क्योंकि गलती की जिम्मेदारी एआई की नहीं, आपकी होती है। और अपनी यूनिक स्किल, एक्सपीरियंस और सोचने के तरीके को हमेशा सेंटर में रखें। जो लोग एआई को अपनी स्किल्स के साथ बैलेंस करेंगे, वही आगे चलकर ज्यादा ग्रो करेंगे। एक लाइन में, एआई को टूल बनाओ, टेक ओवर नहीं। अच्छा, तो आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज हमने क्या सीखा बताओ ऑडियंस को मेरे। आज हमने सीखा कि आई कौन सी जॉब्स को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है, किन स्किल्स की मांग पड़ेगी और एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजिटल स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, फ्यूचर में वही आगे रहेंगे जो सीखना कभी बंद नहीं करते। जाने से पहले एक छोटी सी लाइन सभी के लिए, सीखते रहो, पढ़ते रहो, हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। मंजिल उनसे दूर नहीं होती जो गिरकर भी आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसी तरह से बने रहिए मेरे पॉडकास्ट में। नेक्स्ट पॉडकास्ट इससे भी बेस्ट एंड बेटर होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।